डीजी शिपिंग मुंबई के नए नियमों से विभिन्न राज्यों के करीब 300 युवा शिपिंग बीटेक छात्रों का भविष्य अटका अधर में। बता दें कि डीजी शिपिंग के बनाए गए नियमों के अनुसार 12वीं पास करने वाले छात्रों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में न्यूनतम मार्क 60% होना चाहिए, जबकि वर्ष 2018-19 से पहले डीजी शिपिंग अप्रूवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने पुराने नियमों के तहत अर्थात 45% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को बाकायदा ट्रेनिंग एवं शिक्षा दीक्षा प्रदान की। अब ऐसे में प्रश्न ये बनता है कि डीजी शिपिंग को 60% से कम अंक पाने वाले छात्रों को योग्य नहीं मानना था, तो डीजी अप्रूवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के बाद छात्रों द्वारा जमा किए गए अंक पत्र एवं जरूरी कागजों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। खैर जो भी हो, पर एक बात तो साफ है कि डीजी शिपिंग के इस नए तुगलकी फरमान से करीब 300 युवा बीटेक छात्रों का भविष्य तो अंधकार में लटकता दिख रहा है। फिलहाल परेशान छात्रों ने अपनी मदद के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आरपी विट्ठल से गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, देखें स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। मामला है कि जो इंटरनेशनल मैरिटाइम एकेडमी में बीटेक मरीन इंजीनियरिंग किया है, जो लगभग 300 बच्चे लोग हैं, उनका भी एमएमडी में एग्ज़ाम दे नहीं पाता है, क्योंकि जो एडमिशन लेने का टाइम बच्चे लोगों के लिए 45% बोला था पीसीएम के लिए। अभी डीजी का नया कानून डिक्लेयर किया है कि 60% का बिलो बच्चे लोगों के लिए एग्ज़ाम दे नहीं पाएगा। लेकिन लागू नहीं किया, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया ये सर्कुलर को, लेकिन वर्बली डीजी शिपिंग में बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम दे नहीं पाएगा। जो लगभग 300 बच्चे लोग हैं कैंडिडेट्स, एग्ज़ाम नहीं देगा तो आगे कैसे जांच में जा सकता है, और जांच में जाने के बाद एज पर द डीजी गाइडलाइंस के 12 महीने का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है। अभी ये एग्ज़ाम देने के लिए डीजी ने मना किया है। जो कम से कम 300 बच्चे लोग अगर एग्ज़ाम नहीं देगा, इन्होंने कम से कम 10 से 12 लाख रुपया ट्रेनिंग के लिए, 4 साल का जो ट्रेनिंग होता है बीटेक मरीन इंजीनियर का खर्चा किया है, जो लोन लिया है, वैसी गिरवी रखा है, वैसी ज़मीन बेची, ये कोर्स किया है। लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं देगा तो ये बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए डीजी शिपिंग से सेलियस यूनियन के अंदर इंडिया का तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से भी रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे लोग के लिए एग्ज़ाम देने के लिए मौका दी जाएगा, और उनके लिए भविष्य के लिए ये कानून ने तो कुछ अमेंडमेंट डीजी शिपिंग ने लेना पड़ेगा। उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए, ये बच्चे लोग के लाइफ बनाने के लिए एक मौका देना पड़ेगा। देखिए, अभी हमने डीजी शिपिंग के पास जाके सबमिशन ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि ये कंप्लेंट है, सीफेयर कंप्लेंट सेलियस यूनियन ऑफ इंडिया भारतीय मजदूर संघ का ऑफिस में दर्ज हुआ है। अगर डीजी शिपिंग ने ये टाइम के पीरियड में जो ये इसका मामले में ख़त्म नहीं करता है, तो आगे हम लीगली ये मैटर को हैंडल करेंगे। एक्चुअली इंटरनेशनल मैरिटाइम एकेडमी है, वो डीजीएस ने अप्रूवल किया है ट्रेनिंग कराने के लिए बीटेक का, बीएससी नॉटिकल साइंस और जीपी रेटिंग। इस हिसाब से ये 300 बच्चे लोग एडमिशन लिया है। एडमिशन से पहले पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी है, एसएससी का हो, पीसीएम का हो, जो भी एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स होते जमा करना पड़ता है इंस्टीट्यूट्स में, जो सब इंस्टीट्यूट से स्क्रूटनाइज करने के बाद ये डीजी शिपिंग में जमा हो जाता है। उसके बाद में कोर्स कमेंस होता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ, मैंने बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कोर्स किया था इंटरनेशनल मैरिटाइम एकेडमी चेन्नई से। उस समय हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उस कॉलेज में, वो 45% पीसीएम थी, तो और वो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड भी थी। तो उस समय हमने वहाँ पे एडमिशन लिया, और अब कोर्स भी ख़त्म हो चुका है हमारा सक्सेसफुली। हमें हमारी ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल चुकी है, सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। बट अब हमें पता चला है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे क्लास 4, जो हमें क्लास 4 होती है। तो करंटली अभी हमें पता चला है कि जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है वो 60% पीसीएम है, तो उस वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। इस कोर्स को करने के लिए लगभग 10 से 12 लाख रुपए का हमने फ़ीस पे की है। उस समय ये इंस्टीट्यूट डीजी शिपिंग अप्रूव्ड ही था, और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 45% पीसीएम थी, तो उसी को देखकर हमने वहाँ पे एडमिशन लिया था। और आज करंट सिचुएशन ऐसा है कि हम जॉबलेस है, और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे ये एग्ज़ाम की वजह से। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी और शिपिंग मिनिस्ट्री और डीजी शिपिंग से यही रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ हमें एग्ज़ाम देने दीजिए, क्योंकि इसमें हमारा करियर बच जाएगा, और अगर हमने ये एग्ज़ाम नहीं दी तो हमारा करियर स्पॉइल हो जाएगा, और इस फील्ड में हम
सिर्फ शिपिंग में ही काम कर सके इस डिग्री के बेसिस पे, और हमारे पास कोई अदर फील्ड कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की डिग्री इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी चेन्नई से की है। मैंने अपने सारे कोर्सेज सारी डिग्री की 4 साल कंप्लीट करने के बाद जब मुझे ये पता चलता है कि आगे की एग्ज़ाम देने नहीं मिल रही, तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। किस प्रकार की समस्या हुई, कहाँ से चूक, कहाँ से हुई, समस्या कहाँ से हुई? हमने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब क्राइटेरिया ऐसा था कि आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में 45% से नीचे नहीं चाहिए, आपको PCM 60 के नीचे चाहिए और 45 लास्ट लिमिट है उसका। तो वो देख के और DGS अप्रूव देख के मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। 4 साल पूरी तरह कंप्लीट कर लिए, अपनी डिग्री मिला ली। फिर उसके बाद ये पता चलता है कि हम सेलिंग करके सारे कोर्सेज करने के बाद ये मालूम पड़ता है कि DGS बोलता है कि आप अपनी MEO क्लास 4 की एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि आपके PCM में 60 से कम है। अब हमने ये सोच के एडमिशन लिया था वहाँ पे कि ये कॉलेज DGS अप्रूव्ड है और इनका क्राइटेरिया ये है, इसीलिए हमने ये कोर्स किया और हम आगे बढ़े। पर इस मोमेंट पे ऐसा हो रहा है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे। कोविड के वजह से 1.5 साल हो गए हम घर पे बैठे हैं, हमारा कोर्स डिले हो गया, हमारी जॉब के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है, जल्दी जॉब नहीं मिल रहा है और अभी आगे जाके एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे तो हम तो जॉबलेस है, हम अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो मैं DG शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और प्रधानमंत्री जी से यही विनती करता हूँ कि हम लोगों को इस एग्ज़ाम को देने दिया जाए। इससे हमारा फ्यूचर और अच्छा बनेगा और हम और सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि युवा इस देश को आगे लेके जाएंगे। अगर आप उनकी मदद नहीं करोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा और हम ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। हमने ये सब किया है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतना सब पैसा खर्चा करके 10-12 लाख अरेंज करके हम फीस भर देते हैं, बट एट लास्ट हमें ये पता चलता है कि आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे, आप नौकरी ही नहीं कर पाओगे उस सेक्टर में, तो फिर हम कहाँ रह जाएंगे। किसी को ऐसा ब्लेम नहीं करना चाहता। हम एक अच्छे विचार से और ये देख के कि कॉलेज को मान्यता दी गई है DG शिपिंग ने, तभी हमने वहाँ पे जाके एडमिशन लिया है। हमें नहीं पता था कि आगे जाके ये प्रॉब्लम होगा। बस हम यही चाहते हैं कि हमें हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करके हमें एग्ज़ाम दिया जाए। मेरे तरह और 250, 300 इतने स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कई लोगों ने ये प्रॉब्लम देख के अपनी नौकरी वगैरह सब छोड़ दिया है, ये सेक्टर में काम करने ही छोड़ दिया है, क्योंकि इनको पता है कि आगे हमारा कुछ हो नहीं सकता। अब हम ऐसे हैं कि हम कहीं और जा नहीं सकते, हमें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो हम इसी के लिए विनती ही कर सकते हैं कि हमें उसमें करने दिया जाए ये सब। Tiwari, I have completed my BTech degree from IMA International Maritime Academy and I am from Lucknow, Uttar Pradesh. The problem is that I have completed my BTech degree successfully. I have all my certificates and all issued documents by DGS. So when I went for giving my exam, so now DG is saying that you are not eligible for exam because you have less than 60%, and this is the only issue which I am facing, sir. So sir, at the time of admission, I have seen that this is DG approved college and they are taking less than 60% of students, so I enrolled myself, and as it was DG approved, so I just seen all the things and I enrolled myself, and after that I've seen that they are not taking and they are not going to give me exams like this. मैं अपनी गलती एकदम नहीं देना चाहूँगा। मैंने तो अपने उस कॉलेज में एनरोलमेंट की जहाँ पे सब DG के रूल फॉलो होते थे, जो DG अप्रूव कॉलेज था उसमें सब हुआ। गलती सर अब मैं यही मानता हूँ कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहे, मैं किसी की संक्षेप में किसी की गलती नहीं दोहराना चाहता। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, निवेदन मेरा यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और शिपिंग मिनिस्टर से कि मुझे प्लीज़ एग्ज़ाम देने दिया जाए, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने वो पढ़ाई की है सक्सेसफुली, मैंने वो चीज़ें कंप्लीट की हैं, तो मेरा बस अनुरोध यही है कि मुझे एग्ज़ाम देने दिया जाए। मैंने जब अपने आप को इनरोल किया था तो 10 से 12 लाख रुपए मेरे घर वालों ने दिए, और सर मैंने एजुकेशन लोन लेके किया जिसका इंटरेस्ट मैं अब तक भर रहा हूँ। तो मेरी समस्या इतनी है, अगर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, पेपर ही नहीं दे पाऊँगा, तो मैं वो इंटरेस्ट कहाँ से दूँगा, मेरे घर वाले कहाँ से देंगे। सोर्स ऑफ इनकम मेरी कोई और है नहीं सर। तो मेरा पुनः आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि मेरी समस्या को जल्दी से जल्दी देखें और इसका एक सुधार दें सीधे। और बस मेरी आपसे इतना ही आवेदन है कि हम लोग युवा हैं, ठीक है, हम लोग देश का भविष्य हैं।